Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher विजय। देखो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप चैनल में जाएं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस लिंक को प्रेस करें और उस वीडियो को देख लें। उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखें, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे, अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे। सिंपल जो सेंटेंसेस थे उनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे तब हम यूज करते थे, अदरवाइज उन्हें नहीं यूज किया करते थे। प्लस ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला रहता था। तो आज हम नेगेटिव के फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद या तो डज नॉट या फिर डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ मेन चीज ये है कि डज नॉट कब यूज होगा। सारी चीजें अपनी जगह रह जाती है बच्चों, बस आपको ये फॉर्मूले पर फोकस करना है कि ये किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले का जो है मेथड समझ गए तो आपके लिए हर एक चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना होता है, यानी जो उस काम को कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम डज और डू का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। एस और यस का यहाँ पर कोई रूल नहीं है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लें। तो देखिए यहाँ पे डज नॉट का यूज हम कब करते हैं? डज नॉट का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, नेम। जहां पर आपको पता है एक वचन वाले जो भी हमारे वर्ब होंगी या सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, यानी करता होगा। देखिए यहाँ शी की स्पेलिंग गलत हो गई है, SHE होता है, यानी ही, शी, इट, नेम्स वगैरह जो है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब भी ये सब्जेक्ट्स होंगे तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? हम डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ डज नॉट हमें पता चल गया कि डज नॉट का यूज हम कब करते हैं। अब हम बताएंगे आपको डू नॉट का यूज कब करेंगे। आप देखिए, डू नॉट का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, बॉयज, विमेन्स, पीपल एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर नेम, उनके साथ डज नॉट। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रंस वगैरह हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज आप करेंगे। तो ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं आज की जो है एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर देखिए रेड में यहाँ पे मैंने बॉक्स पे फॉर्मूला दोबारा से लिख दिया है। तो देखिए, जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है। कल तक हम पढ़ रहे थे कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। आज नेगेटिव पढ़ रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाता। तो देखिए, वह हो गया ही यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट या डू नॉट लगाने हैं, जो कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखे हुए भी है। तो आपको डज नॉट या डू नॉट लगाना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो है ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ हमेशा आपको डज नॉट यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने लगा दिया डज नॉट। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी गो हो गई यहाँ पर वर्ब। तो देखो, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा, देखिए सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है ही, और ही, शी, इट, नेम के साथ डज नॉट लगाया जाता है। उसके बाद बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्कूल। तो देखिए, सिंपली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा पहला सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है, को हम क्या लिखेंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा दी। यहाँ पर एस और यस का यूज नहीं करते, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिए, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता, या फिर वह रोज स्नान नहीं करता है। अगर ऐसा आपको सेंटेंस बनाना तो वह को तो ही हो गया, और अभी मैंने आपको बताया ही, शी, इट या नेम के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, तो डज नॉट लगाया। देखिए, सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है। अब सब्जेक्ट ही है तो डज नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो नहाने के लिए बोलता है टेक बाथ, और रोज के लिए या फिर प्रतिदिन के लिए होता है एवरी डे। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, यानी इसका मतलब वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला सेंटेंस, लड़के सड़क पर नहीं खेलते। अब देखो, लड़के बहुत सारे हो गए, यानी प्लूरल हो गए, तो लड़कों को हमने बोल दिया बॉयज। क्या बोल दिया? बॉयज। और यहां पर हमने क्या किया? बॉयज के साथ डू नॉट का यूज किया, ना कि डज नॉट का। क्यों यूज किया? क्योंकि बॉयज जो है वो प्लूरल है, यानी वो बहुवचन है। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ हमने डू नॉट का यूज कर लिया, बॉयज डू नॉट। उसके बाद खेलते को हम बोलते हैं प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर? रोड पे, तो ऑन द रोड। तो बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। बॉयज प्लूरल था इसलिए डू नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है खेलना,
ऑन द रोड मतलब सड़क पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। तो हो गया दी एलिफेंट, सबसे पहले हाथी के लिए लिख दिया हमने, ठीक है। और हाथी जो है वो अकेला है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने क्या किया, डज नॉट लगा दिया। हाथी एक ही है, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ते होता तो बहुत सारे हो जाते हैं, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है तो यानी एक ही हाथी है। तो दी एलिफेंट के साथ यानी ये सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, इसलिए डज नॉट लगा दिया। दी एलिफेंट डज नॉट, और चढ़ने को बोलते हैं क्लाइम, कहां पर, पेड़ पे, इन द ट्री। दी एलिफेंट डज नॉट क्लाइम इन द ट्री। इस तरह से आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो चपरासी को बोलते हैं पियोन, द पियोन, और यहाँ पर पियोन यानी सिंगुलर ही है, एक ही व्यक्ति है, तो डज नॉट लगा दिया इसमें, ठीक है। जहां भी सिंगुलर होगा वहां डज नॉट लगा देंगे। और बजाने को बोलते हैं रिंग, और बेल जो हो गई वो घंटी हो गई, यानी द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। अब बच्चों आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक चीज हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। द पियोन हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट उसके बाद हमने लगा दिया, देखिए डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक चीज लगानी होती है, ये सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दिया। अगर यहाँ पर यू होता, तुम होता, कि तुम घंटी नहीं बजाते, तो क्या हो जाता, यू डू नॉट रिंग द बेल। तो यहाँ पर क्या है, चपरासी घंटी नहीं बजाता, तो द पियोन डज नॉट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रिंग, और घंटी के लिए ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, द बेल। तो आई थिंक आपको जो है समझ में आगे होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। द काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड यूज अ क्वेश्चन मार्क, यानी ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए या फिर जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाए, यानी इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह जिस सेंटेंस में होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे, और वन बाय वन हम इनको बड़े अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी खास बात क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि आप ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आंसर कैन गिव बाय यस और नो, यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके उत्तर हमेशा यस या नो में दिए जाते है। एंड हेल्पिंग वर्ब प्लेस एट फर्स्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों वो सबसे पहले यूज होती है। अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, डू और डज यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा डज नॉट डू नॉट लिख रहे थे ना, और ये पहचान करता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं जहां पर डज डू का यूज किया जाएगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी डज और डू हो गई, ठीक है। तो यहाँ खास बात यह है कि डज और डू सबसे पहले लिखे जाएगा, और दूसरा इस प्रकार के जो वाक्य उनके आंसर्स हमेशा यस और नो में दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे यस और नो में दिए जाएंगे, तो ये देखिए सेंटेंस है, क्या वह आम खाता है। अब इस सवाल का जवाब आप या तो हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मंदिर जाते हो, या तो आप हाँ बोलोगे या फिर ना बोलोगे। अब आप देख रहे हो सामने क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार के वाक्य के को यहाँ पर हटा दीजिए, ये एक्स्ट्रा जुड़ चुका है। इस प्रकार के वाक्य क्या से शुरू होते हैं, देखिए क्या से ये सारे वाक्य, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह गाना गाती है। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस है जिनके शुरू में क्या आता है वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी पहले प्रकार के जो है प्रश्नवाचक वाक्य जिनको हम कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके आंसर यस और नो में दिए जाते हैं, और ये शुरू किससे होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और इनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होती है। अब देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए फॉर्मूला क्या है इसमें। अभी तक आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, डू या डज सबसे पहले आएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले लिखी जाती है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस फॉर्मूले में रख के बनाते हैं। फॉर्मूला रखना अगर आप सीख गए तो आपको सेंटेंस बनाना समझो आ गया। डज का यूज कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, जैसे ही, शी, इट या फिर नेम एटसेट्रा के साथ, यानी जहां पर एक वचन कोई भी करता होगा, काम को करने वाला अकेला व्यक्ति होगा, तो या उसका नाम होगा या फिर उसको ही, शी में हम कन्वर्ट करते हैं, इट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जहां पर ही, शी, इट या फिर नेम जो है उसका सब्जेक्ट होगा तो वहां हम डज का यूज करेंगे, और जहां पर जो है
आई वी यू दे पीपल चिल्ड्रन बॉयज गर्ल्स एटसेट्रा होगा, वहां पे आप डू का यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आसान भाषा में फिर से बता दे रहा हूं कि जहां पर मैं, हम, तुम, वे, लोग, बच्चे, लड़के, लड़कियां, ऐसी चीजें जहां पर ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे कि मैं, क्या मैं खेलता हूं, या फिर क्या हम पढ़ते हैं, क्या तुम लिखते हो, क्या वे दौड़ते हैं, क्या लोग गाना गाते हैं, क्या बच्चे रोते हैं, क्या लड़के सोते हैं, क्या लड़कियां चिल्लाती हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो इसमें डू लिखेंगे आप, और अगर वह किसी का नाम होगा तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, डज लिखेंगे। तो देखिए इसके आगे आप मूव करते हैं, इनके वाक्य कैसे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं जो कि आप काफी आसानी मिलेगी इन सेंटेंसेस के थ्रू। तो देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, क्या वह आम खाता है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट वह है यानी सिंगुलर है, वह को हम ही से बोलते हैं ना, ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो ही है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जहां पर ही शी या फिर इट आएगा, ये देखिए गौर से, जहां पर ही शी इट सब्जेक्ट होगा वहां पर डज लगाएंगे, और जहां पर आई वी यू दे ये सारे सब्जेक्ट होंगे वहां पर क्या यूज होगा, डू यूज होगा। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए जैसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, क्या वह आम खाता है। तो वह सब्जेक्ट है यानी ही सब्जेक्ट है, तो हमें डज लगाना पड़ेगा सामने, तो हमने लगा दिया डज लगा दिया। देखो डू या डज लगाना है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट तो आपको पता है ही है तो ही लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाता को ईट बोलते हैं, और क्या खाने की बात चल रही है, मैंगो। डज ही ईट मैंगो और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्या वह आम खाता है, डज ही ईट मैंगो। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू लगाना है, जैसे कि यहाँ वह है यानी ही, तो हमने डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, जो यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है वैसे वैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं। पहले हमने डज लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ईट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम मंदिर जाते हो। तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तुम यानी यू, और मैंने अभी आपको लिखाया था आई वी यू दे चिल्ड्रन बॉयज के साथ डू का यूज होता है। तो सबसे पहले डू भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि तुम यहाँ सब्जेक्ट है तो डू यू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। देखो पहले डू लिखा, उसके बाद यू लिख दिया। डू यानी यहाँ पर डू, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया यू, और वर्ब हो गई गो, और कहाँ जाने की बात चल रही है, टू टेम्पल। क्या तुम मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल। इस तरह से सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वह पढ़ता है। तो यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट वह है यानी ही शीट के साथ डज का यूज होता है। सबसे पहले डज ही सब्जेक्ट, वर्ब रीड, डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग गाते हैं। यहाँ पर वे है सब्जेक्ट यानी दे, आई वी यू दे के साथ डू का यूज होता है, इसलिए डू सबसे पहले लगा दिया। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग, डू दे सिंग। तो सबसे पहले डू लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो नहीं लगाया, तो डू दे सिंग। अब नेक्स्ट देखिए, क्या राम सत्य बोलता है। तो राम जो है किसी का नाम है, और जब भी किसी का नाम ही शी इट आता है तो डज का यूज करते हैं, तो इसीलिए डज लगा दिया। डज सब्जेक्ट है राम, डज राम। देखिए इसके अकॉर्डिंग है, सबसे पहले डज लगाया, फिर सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब स्पीक बोलता, उसके बाद सच यानी ट्रूथ। डज राम स्पीक द ट्रूथ, क्या राम सत्य बोलता है या सच बोलता है, इस तरह से। अब देखिए लास्ट इसका जो है एग्जाम्पल, लास्ट वाला देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या सचिन साइकिल चलाता है। तो यहाँ पर सचिन भी जो है वो एक सिंगुलर है क्योंकि किसी का नाम है, तो यहाँ भी डज आ जाएगा। डज के बाद सब्जेक्ट सचिन आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद राइड, चलाने को, टू व्हीलर्स को जो चलाते हैं उसमें राइड लिखा जाता है। डज सचिन राइड अ बाइसिकल, क्या सचिन साइकिल चलाता है, इस तरह से हो गया। ठीक है। बाइसिकल वैसे बाइक को बोलते हैं, आप यहाँ सिर्फ साइकिल भी बोल सकते हैं, वैसे मोटर से चलने वाली चीज होती है बाइसिकल कहते हैं, बट चल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से डू डज का यूज हमें करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी नेगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, जो अभी हम ऊपर सेंटेंस बना रहे थे, उनके नेगेटिव भी होते हैं। उनके नेगेटिव बनाने में हमें क्या करना पड़ता है, डू डज सामने लगता है, सब्जेक्ट भी वैसे रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होता है। डू डज के बाद हमें सब्जेक्ट और उसके बाद
नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। तो फॉर्मूला भी लिखा है डू स्लैश डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को आप नोट्स बनाते रहें, आपको इजीली समझ में आएगा। क्या कमला गाना नहीं गाती है? अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, देखो ताती हर जगह आ रहा है, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कमला गाना नहीं गाती, तो डज आ गया, क्योंकि कमला सिंगुलर है तो डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट कमला आ गया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। डज कमला नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या कमला गाना नहीं गाती है? इस तरह से। देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या श्याम बाजार नहीं जाता? तो यहाँ श्याम जो है वो भी सिंगुलर है तो डज लगा दिया, डज श्याम, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद देखिए डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो जाना, कहाँ जाने की बात चल रही है, टू द मार्केट। डज श्याम नॉट गो टू द मार्केट? क्या श्याम बाजार नहीं जाता? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या सचिन साइकिल नहीं चलाता? सचिन भी सिंगुलर है तो डज सचिन नॉट राइड अ बाइसिकल या फिर साइकिल। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि बहुत सारे सेंटेंसेस हमने बना लिए इंटरोगेटिव से रिलेटेड और नेगेटिव से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इनकी नोट्स बनाइए, आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। इसके बाद नेक्स्ट में हम जब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी दूसरी टाइप के जो हैं प्रश्नवाचक वाक्य, कि वो कैसे होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है जहाँ पर हमने डू डज सामने लगाने वाला और उसके नेगेटिव बनाने वाले और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।